अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अब जबकि देर बाद आपसे रेगुलर मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका है तो आपको इस चीज की खुशी है भी या नहीं, क्योंकि व्यूज और लाइक्स में पहले वाला प्यार कुछ कम कम लग रहा है, इसलिए हम थोड़े कंफ्यूज हैं। बहरहाल एक बात में कोई कंफ्यूजन नहीं कि अल्लाह का नाम लेकर लगे रहना चाहिए। सो हमने सोचा कि वॉइस डेली की फ्रेश एपिसोड अल्लाह ही के घर यानी मस्जिदों में होने वाले कुछ गैर मामूली मोमेंट्स पर बनाते हैं, और इस वीडियो पर आने वाले लाइक्स की तादाद से पता चलेगा कि आपको हमारी वापसी की खुशी हुई है या नहीं। मस्जिदुल हराम में काबा के गिर्द तवाफ करते हुए इस भाई ने जब खुद्दाम को थका थका देखा तो प्यार से उनकी खिदमत करने लग गए। वैसे हमारी नजर में ये लोग दुनिया की बेस्ट जॉब करते हैं, क्या ख्याल है? अगली वीडियो भी हरमैन के खादिम की है, जिसने भी वली अल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त को देखना हो तो आपकी नजरों के सामने हैं। देखिए कैसे दुआ को उन्होंने अल्लाह से गुफ्तगू बना डाला, जैसे दो दोस्त आपस में बैठकर दुख सुख शेयर करते हैं। शायद ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ने कहा है कि मैं तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब हूँ, और जब कोई पुकारने वाला पुकारता है तो मैं सुनता हूँ। अल्लाह से मोहब्बत के बाद अब आपको दिखाते हैं इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब इस सिपाही को मस्जिद नबवी में रोजा रसूल पर हाजिरी का शर्फ मिला तो इसने फौजी अंदाज में पेश होते हुए अपने आका को सल्यूट किया। उसका कहना था कि हम अपने मर्तबे से बड़े अफसरों को सल्यूट करते हैं, तो मेरे आका से बड़ा मर्तबा तो कायनात में किसी का नहीं, वो ही मेरे कमांडर हैं, इसीलिए मैंने हाजिरी देते वक्त उन्हें सल्यूट किया। व्यूअर्स, नमाज एक ऐसा रुकन है जो हर मुसलमान पर हर हाल में फर्ज है, लेकिन अफसोस कि हम दुनियावी कामों में इतने मगन हो जाते हैं कि अल्लाह के बुलावे को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन मस्जिद में नमाज के लिए आने वाले इस भाई की वीडियो शायद आपकी सोच बदल दे कि जो किसी माजूरी की वजह से सजदे में झुक तो नहीं सकते, लेकिन अपना पूरा धड़ एक साइड पर करके पेशानी अल्लाह के आगे झुका रहे हैं। अब ये देखने के बाद आपके पास नमाज ना पढ़ने की कोई वजह है? दोस्तों, ईद की नमाज तो आप जानते ही हो कि थोड़ी मुख्तलिफ होती है और अक्सर लोग उसमें गलती कर जाते हैं। कुछ ऐसा ही इन फ्रेंड्स के साथ हुआ जो शायद साल में एक बार ईद के दिन ही मस्जिद का रुख करते हैं। कमेंट करके सच सच बताना कि कभी आपको ईद की नमाज में ऐसी कंफ्यूजन तो नहीं हुई। और अब एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जिससे आपको मालूम होगा कि नमाज में कितना अहम होता है कि पहली सफ में इमाम के पीछे कौन खड़ा होगा। इस इमाम का नमाज पढ़ाते हुए वजू टूट गया तो कैसे नमाज के दौरान ही इमाम रिप्लेस किया गया। अब बारी है खाना खुदा में रिकॉर्ड होने वाले ऐसे वाकये की जिसे देखकर आप अपना सर पीट लेंगे। मस्जिद में लोगों का एक ग्रुप सफ पर बैठा है और दूसरा ग्रुप उनके इर्द गिर्द न जाने किस खुशी में लुड्डियां डाल रहा है। बात बात पर तौहीन के नारे बुलंद करने वालों को शायद ये तमाशा अल्लाह के घर की तौहीन नहीं लगी जो बुत बने खड़े इन मदारियों को देख रहे हैं। जिक्र के नाम पर मस्जिद में चलने वाली इस महफिल पर भी एक नजर, जिन्हें देखकर ये समझ नहीं आ रही कि ये बाजमात नाक साफ करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं या धोबी पटका मारने की। और ये बेचारा नमाजी अजान सुनकर मस्जिद में तो आ गया, लेकिन कंफ्यूज हो गया कि किस जमात में शामिल होना है, क्योंकि यहाँ तो एक ही वक्त में दो दो जमातें खड़ी थीं। वैसे आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते? मगर इस मस्जिद के इमामों ने नमाजियों को कंफ्यूजन से बचा लिया। उन्होंने जमात तो एक रखी मगर आगे दोनों अपनी अपनी सूरह फातिहा पढ़ना शुरू हो गए। हाँ भाई, उन्होंने पीछे वालों की नमाज फोत की है तो फातिहा कहनी तो बनती है। अब मस्जिद की एक बहुत ही क्यूट वीडियो जिसमें बच्चा कारी साहब से नमाज सीखने आया तो कुछ यूं हुआ। दो बारी क्या है ना, देख अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, इतना क्या? हाँ। एक ऐसे ही भोले बादशाह ये भी हैं जिनको दौरान नमाज ही सलाम का जवाब देते देखकर बेख्तियार प्यार आ जाता है।
दोस्तों रमजान में तरावी 8 पढ़नी चाहिए या 20, ये बहस तो शायद कभी खत्म नहीं होगी, मगर इस इमाम को भी देख लीजिए जिसने 20 तरावी पढ़ा डाली। अब ये दीन का मजाक नहीं उड़ा रहे तो क्या कर रहे हैं। लेकिन लगता है ये इमाम साहब तरावी में लंबी लंबी सूरतें पढ़ रहे थे, तभी इस बच्चे ने बीच में ही थोड़ा आराम करने का फैसला कर लिया। वैसे सच सच बताना, आपने बचपन में कभी ऐसा किया है? अगर नहीं किया तो ये काम तो लाजमी हुआ होगा कि आगे नमाज चल रही है और पीछे रेसलिंग का कांटेदार मुकाबला। Oh boy, Christian better hope they recycle. दोस्तों आजकल मस्जिदों में महफिलों और खत्म वगैरह का सिलसिला भी चल पड़ा है, जो बहरहाल एक अच्छी रिवायत है, लेकिन बाज औकात खाने पर हुल्लड़बाजी भी मच जाती है। और ये सिर्फ हमारे मुल्क का ही हाल नहीं, मलेशिया या इंडोनेशिया की इस वीडियो में अभी दुआ भी मुकम्मल नहीं हुई और लोगों ने खत्म को ही खत्म कर डाला। कहते हैं मस्जिद में शैतान दाखिल नहीं होता, लेकिन शायद अब इंसान खुद सबसे बड़ा शैतान बन चुका है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि ये आदमी जो नमाजी के रूप में मस्जिद आता है और सजदे में अगली सफ में मौजूद नमाजी का मोबाइल उठाकर रफू चक्कर हो जाता है। अब तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लीजिए, जिसमें इस मस्जिद में आने वाले नमाजी बिला खौफ अपने मोबाइल बाहर रखकर जमात में शामिल हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसा करना हमारे मुल्क में मुमकिन नहीं। यहाँ तो पुरानी चप्पल तक नहीं छोड़ते, मोबाइल तो फिर बहुत बड़ी चीज है। मस्जिद में नमाज तरावी का ये मंजर शायद ही आपने देखा हो कि इमाम साहब मोबाइल से देखकर तिलावत कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि इमाम को देखकर कुरान पढ़ने की इजाजत है। व्यूअर्स, मस्जिद में वाक़या होने वाले अगले मनाजिर कुछ ऐसे हैं कि सोशल मीडिया पर एक तूफान मचा हुआ था कि औरतें मर्दों के साथ खड़ी होकर नमाज अदा कर रही हैं। असल में ये ख्वाजा सरा थे जो वज़ाकता से खवातीन लग रहे थे। अब ये मालूम नहीं कि इनके नमाज बाजमात अदा करने से मुतल्लिक क्या हुक्म है। आप जानते हैं तो कमेंट करके हमें भी गाइड कीजिएगा। महफिल में इन हजरत ने ऐसी नात पढ़ी कि एक मुरीद वजद में आकर उनका गला दबाने ही पहुंच गया। अब बारी है मस्जिद की ऐसी वीडियो की जो आपको हैरान कर डालेगी। मलेशिया या इंडोनेशिया में नमाज बाजमात के दौरान अचानक पिछली सफों में से एक नमाजी निकलता है और इमाम साहब को चप्पलों से पीटना शुरू कर देता है। लोगों ने इसे काबू करके पुलिस को बुलाया तो मालूम हुआ कि असल में इस आदमी का ज़हनी तवाजुन ठीक नहीं था, चुनाचे उसे मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। रमजान में मसाजिद के लाउड स्पीकर से ऐलान एक रूटीन मैटर है, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें भी शगुफे फूटते हैं। और ये वाले अंकल तो शायद घर से ही लड़कर आए थे, तभी तो सहरी के वक्त का ऐलान करते हुए धमकी लगा रहे हैं कि उठकर सहरी करो वरना मैं टाइम खत्म होने का ऐलान कर दूंगा। ये खा लीजिए, अगर आजान दे दिया ना बउआते रहिएगा, किसी का बाप भी खिला नहीं पाएगा। दोस्तों शादी के मौके पर हर इलाके में अपनी अपनी रस्में होती हैं, लेकिन ओमान जैसी रस्म शायद ही आपने देख रखी हो, जिसमें मस्जिद के हॉल में निकाह के वक्त दुल्हे के साले उसकी छितरौल करते हैं, सिर्फ ये याद दहानी करवाने के लिए कि दुल्हन लावारिस नहीं है और वो फ्यूचर में उसके साथ हुस्ने सलूक से पेश आए। वैसे ये वीडियो अपने उन कमारे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करो जिन्हें शादी का बहुत इंतजार है। अक्सर मस्जिदों में बच्चों की मौजूदगी से सड़ियल किस्म के अंकल्स बहुत चिढ़ते हैं। इन लोगों के लिए ये इमाम मस्जिद एक मिसाल है कि नमाज के दौरान जब एक नन्ना फरिश्ता उनके पास आ गया तो कैसे मोहब्बत से उसे ट्रीट किया। मगर सारे बच्चे फरिश्तों जैसे नहीं होते। इन शैतानों को भी देख लें कि मस्जिद में आगे नमाज हो रही है और पीछे इनकी शैतानियां अरूज पर हैं। मस्जिद में रिकॉर्ड ये मनाजिर तो यकीनन आपको रुला देंगे। जब कारी साहब कुरान पढ़कर सुना रहे थे तो एक ज़हनी माजूर उनके पास आकर बैठ गया। उस पर कारी साहब ने किस मोहब्बत के साथ उसके कंधे पर हाथ रखा और कलामे पाक पढ़ते रहे। इस मजनू पर तिलावत का असर भी आप खुद देखिए और कारी के हुस्ने इखलाक की दाद भी दीजिए।
सबसे आखिर में ये डांस ग्रुप जो अल्लाह के घर में धमाचौकड़ी मचाए हुए है। सवाल यहाँ पर यही बनता है कि आया ये मजहबी मकामात और दीनी तालीमात की तौहीन नहीं है? इसी एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं, इस उम्मीद पर कि हमारा आना आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा ही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगली एपिसोड तक सुनते और देखते रहिए वॉइस डेली।